Hello students, this is the second and final lecture of Is Matter Around Us Pure. ठीक है. सो लास्ट बैच में हमने मिक्सचर के बारे में देखा था. अब इस बैच में हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में. ठीक है. अब जैसे कि हमने लास्ट बैच में डिस्कस किया था, प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ से बना होता है और प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है. सो बहुत डिटेल में जाएंगे इसके, पर पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सारे एलिमेंट हैं. और सोडियम में सिर्फ सोडियम ही होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई और दूसरी चीज़ मिक्स होती है, इसीलिए ये क्या है, प्योर है. अब कंपाउंड है. कंपाउंड क्या हुआ, जैसे H2O कंपाउंड है, NaOH कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है. राइट. इनको कंपाउंड्स बोलते हैं. देखो डिटेल में हम लोग कंपाउंड्स को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के. राइट. अब कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस होते हैं. राइट. ठीक है. कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं. क्यों प्योर सब्सटेंस होते हैं, अभी हमें इस पर डिस्कस करना है. राइट. अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड प्योर क्यों होते हैं. देखो कंपाउंड में लेट से पानी. अब मैंने डिस्टिल वाटर लिया. राइट. अब मैंने डिस्टिल वाटर लिया. डिस्टिल वाटर मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो क्या ये प्योर हुआ? यस, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. मैं वही बोल रहा हूँ, कंपाउंड्स ऑल्सो आर प्योर. अब किसी के दिमाग में अगर सर इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो सर ये प्योर कैसे हुआ, इसमें तो एक से ज़्यादा चीज़ मिली है. चल एक बात बता बेटा, तू पानी हर दिन पीता है ना, ज़रा देख के बताना पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ है. अलग अलग नहीं कर सकते हम इसको. पानी के हर मॉलिक्यूल में H2O ही होता है और वो सिर्फ H2O से ही बना है और किसी और चीज़ से नहीं बना. हम उसको ऐसा सेपरेट नहीं करके देखते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. सो ऐसा नहीं है. इसलिए कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. आज हमें जो पढ़ना है ना, वो हमें ये पढ़ना है. देखो मैंने कंपाउंड्स के यहाँ पे डेफिनेशन दिया है. सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड कंपाउंड. जैसे कि वाटर, CO2. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हैं. राइट. नाउ हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एकदम फिक्स समझ लो, आपके स्कूल के एग्जाम का क्वेश्चन है कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब एकदम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अगले 5 मिनट, एंड आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू कि क्या डिफरेंस है. देखो मेरे पास है ना आयरन है, आयरन का पाउडर है. ठीक है. और सल्फर का पाउडर है. ठीक है. सल्फर का पाउडर है. ठीक. मैंने क्या किया, थोड़ा सा आयरन का पाउडर एक मुट्ठी हाथ में लिया, मतलब एक हाथ में लिया, और थोड़ा सा सल्फर पाउडर दूसरे हाथ में लिया और उसको रैंडमली मिक्स कर दिया. ठीक है. एक कंटेनर के अंदर इसको लिया और इसको लिया और मिक्स कर दिया. ठीक है. तो जब मैं आयरन और सल्फर लिया और मिक्स किया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया. जब मैंने इसको मिक्स किया तो क्या कोई क्वांटिटी फिक्स थी? क्या कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं थी. मैं चाहता तो थोड़ा सा ले सकता था, मैं चाहता था पूरी एक कंटेनर भर के ले सकता था. तो मिक्सचर बनाते समय कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है. मैं चाहूँ तो 1 ग्राम ये 1 ग्राम ये मिला दो तो भी मिक्सचर बन जाएगा, 100 ग्राम मिला दो तो भी मिक्सचर बन जाएगा. तो मिक्सचर में क्वांटिटी मैटर नहीं करती. राइट. और मिक्सचर हम आराम से फिजिकली बना सकते हैं. उठाया और डाल दिया, बस बन गया मिक्सचर फिजिकली. कोई केमिकल रिएक्शन का दरकार नहीं है. ठीक. अब मैंने इसको मिक्स कर दिया. ज़रा एक बात बताना, क्या इसमें से मैं आयरन और सल्फर अलग कर सकता हूँ? हाँ सर, कर तो सकते हैं. मैग्नेट लेके आ जाइए और मैग्नेट इस मिक्सचर के ऊपर रख दीजिए. अपने आप इस मिक्सचर से क्या अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा. यानी कि अच्छा, मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं. हम मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. डन. समझ में आ गया. ठीक है. मिक्सचर हमेशा क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा. ऑब्वियस सी बात है. होमोजीनियस भी हो सकता है, हमने तो पढ़ा है ना मिक्सचर के 2 टाइप से, होमो और हेट्रो. तो मिक्सचर होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है. अब यहाँ देखो इस टेबल पे आते हैं और हम देखते हैं मिक्सचर की प्रॉपर्टी के बारे में. अभी जो एग्जाम्पल दिया था ना, सोचो हम मिक्सचर में एलिमेंट्स को फिजिकली, ऐसे ही मैंने हाथ उठा के मिक्स किया था ना, फिजिकली मिक्स कर सकते हैं और किसी भी रेशियो में कर सकते हैं. दोनों का 1-1 ग्राम भी ले सकते हैं, 100-100 ग्राम भी ले सकते हैं, और यहाँ कोई नई चीज़ नहीं बनती है. ठीक है. क्या मिक्सचर
उसी चीज़ की प्रॉपर्टी दिखा रहा था जिससे वो बना था, वो अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी दिखा रहा था। हाँ, मैग्नेट से अलग किए थे ना, यस। मिक्सचर होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, राइट। और हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और मिक्सचर का कोई भी फिक्स बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, मैंने एक एक ग्राम, अगर मैंने इस एग्जाम्पल में दोनों का एक एक ग्राम लिया होता तो भाई एक एक ग्राम को बॉईल करना आसान है। वही अगर 100 ग्राम लिया होता तो फिर बॉईल करना क्या होता, डिफिकल्ट होता। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कि मिक्सचर का कोई फिक्स या डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बिकॉज क्या अमाउंट हम लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आई थिंक इसकी सारी प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 5 पांचों प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ गई ना। कंपाउंड की बारी है। अब देखो, अब क्या, मान लो ये सेम आयरन और ये सेम सल्फर पाउडर मेरे पास है। मेरे पास आयरन पाउडर भी है और सल्फर पाउडर भी। चलो छोड़ो, इससे भी बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। नाउ इस बार लेते हैं वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड एज वी नो, ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड एज वी नो। नाउ एक बात बताना मुझे, क्या वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं सिंपली, आराम से? नहीं भाई, नहीं कर सकते। हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब ये जिससे बना है, उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत माथापच्ची है। अगर इतनी आसानी से सेपरेट हो जाता तो ऑक्सीजन की कमी थोड़ी होती है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। एंड वी नो कि कंपाउंड एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बिकॉज होमो के ही, ठीक है। नाउ क्या पानी में H2O है, क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है? क्या हम पानी में नाक डाल के सांस ले सकते हैं? नहीं भाई, ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब पानी जिससे बना है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, कुछ अलग ही प्रॉपर्टी दिखाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर में क्या था, सेम था प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, एकदम अलग। मिक्सचर होमो हेट्रो दोनों हो सकता है, बट ये हमेशा क्या होगा, होमो। मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बट हम इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। और क्या हम सबको पता है पानी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है? यस। चाहे तुम 1 ml पानी लो कि 100 ml पानी लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम, जो यहाँ पे नहीं था मिक्सचर के केस में। और हमें अगर कंपाउंड बनाना है तो हम एलिमेंट्स को रैंडमली लेके नहीं बना सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ही नहीं ले सकते, हमें उसको केमिकली मिक्स करना पड़ेगा। हमें एलिमेंट्स को कैसे मिक्स करना पड़ेगा, केमिकली मिक्स करना पड़ेगा। हम एलिमेंट्स को जब केमिकली मिक्स करते हैं तब वो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। मिक्सचर में कोई रेशियो नहीं था, बट कंपाउंड में रेशियो होता है। यस, मैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लूंगा तभी वाटर बनेगा। अगर 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ले लूंगा तो वाटर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो क्या रहता है, फिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड इज अ मस्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।